मेरे प्यारों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी हिस्ट्री में कौन सा, प्राचीन इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान का अर्थ ही होता है बोध, यानी बोध का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति क्या है, बोध गया में। कुशीनगर में क्या हुआ था, कुशीनगर में बुद्ध भगवान खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो आपको चारों ऑप्शन आना चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ डिटेल है, उसको भी देख लेते हैं। तो डिटेल में है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई। बोध गया भारत के किस जिले में है, बिहार में। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, मतलब बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो बुद्ध ने। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और वह कहाँ है, कपिलवस्तु में। कहाँ होता है, नेपाल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कुशीनगर। और कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे शल्य चिकित्सा, तो वो जाना जाता है किसको, सुश्रुत को। चलिए उनके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं हम। तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को ही सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। ये एक संहिता है, सुश्रुत संहिता, उनको प्रणेता है। चलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ देखेंगे। इम्पोर्टेंट चरक, जो चरक थे ये आयुर्वेद के क्षेत्र में संबंधित थे। और चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा। यह भी पूछता है कि चरक संहिता किसने लिखा, तो चरक ने लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। तो अभय धर्म का अर्थ है निर्भीकता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ डिटेल है। तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ अभय मुद्रा का अर्थ क्या है, निर्भीकता। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्रा में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो इसमें है गौतम बुद्ध। विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये सब आपको पता है। और इसमें कुछ डिटेल है, तो उसको डिटेल भी देख लेते हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप लोग अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा। देखिए पहला है कि विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा क्या थी, तो पाली। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डिटेल भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। स्तूप क्यों बनाए गए थे, तो यह पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। जैसे कि आपका यहाँ लौरिया में भी है, लौरिया जो पश्चिम चंपारण है, वहाँ भी पवित्र क्या बनता है, स्तूप है। और आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, तो वो आपका है केसरिया में, जो कि मोतिहारी के नज़दीक में है। चलिए इसमें कुछ डिटेल है, डिटेल भी देख लेंगे। तो बोला है स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है टीला या ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध
आकार का टीला या ढेर होता था। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद में है। चलिए, तो यहाँ बोला है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता था? अभी आपने देखा था कि सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, यानी पहला उपदेश जो था उसको, पहला उपदेश ही धर्म चक्र को दर्शाता है। तो चलिए आगे इसमें कुछ डिटेल दिया है तो भी देख लेते हैं कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, और वहीं पे खुशी खुशी मृत्यु प्राप्त हुए थे। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या है? तो वो पूछता है कि कौन कौन से चिन्ह है? तो कमल और साढ़। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो वह पाए गए हैं अजंता की गुफाओं में। अब यहाँ पे देखते हैं पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा में पाए गए हैं। पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाएं संख्या 1 में चित्रित है। और यह भी पूछ देता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो यह है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, जहाँ के हमने जाके घूम चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश की शाही प्रतीक क्या था? तो वो था आपका गोल्डन ईगल। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, उसको हम देख लेंगे। बोलेगा राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग प्रथम थे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और पूछता भी है। तो एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में होता है। और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा या एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पूछता है कि यह किसने की बनाया था एलोरा गुफा? तो राष्ट्रकूट वंश ने। अगला क्वेश्चन है कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको, ये तो बहुत ही इजी है, एपिग्राफी। तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख के पूरा लेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत देता है। पहला यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो है, पहले आपको पता है कि पहले पूरा पछड़ काल आया था, फिर मध्य पछड़ काल आया था, फिर नव पछड़ काल आया था। तो हम लोग देख लेंगे, पूरा पछड़ यह था, फिर मध्य पछड़, फिर नव पछड़ काल। तो हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। इसमें कुछ डिटेल है तो उसको हम लोग देख लेंगे। क्या दिया है डिटेल में कि मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? पूरा पछड़ काल, मध्य पछड़ काल, नव पछड़ काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पछड़ काल के नाम से भी जाना जाता है। पछाड़ काल मतलब स्टोन एज। ओके, चलिए। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो वो था कौन? बैल था, बैल। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट देख लेंगे हम कि इसमें दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल के अतिरिक्त कौन कौन था? बाघ था, गैंडा था, हाथी थी, बकरी थी, हिरण था, भेड़ था, लेकिन कहीं भी गाय नहीं देखा गया था। हाँ, सांड था, उसी को बैल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन गाय नहीं देखा गया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा जानवर नहीं था, तो गाय आंसर में आता है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार, आयताकार और वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। भारत का नेपोलियन निम्नलिखित से किसको कहा जाता है? ये तो सबको जानता है, समुद्रगुप्त, क्योंकि यही तो बीड़ा बजाते हुए इनको पाया देखा गया है इनके मुहरों पर। और इसमें कुछ मेन पॉइंट है तो देख लेंगे। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? उत्तराधिकारी यानी बेटा थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा काल। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पूछता है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी
पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। ठीक है, ये भी पूछ देता है, जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो यही वो बनेगा, दोहरी नीति अपनाई थी। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार किसने दी थी? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। ये पूछता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन को संज्ञा किसने दी थी? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दी थी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है आपका कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? अरे तब हम है तो कह लगम है, डायरेक्ट है सिंह विष्णु। ओके, आगे चलते हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट है, देख लेंगे कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक क्या था? प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। नंदी वर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म में दिलवाड़ा मंदिर सम्मिलित है? तो दिलवाड़ा आपको पता है जैन मंदिर है, ठीक है। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? यह माउंट आबू में। देखिए हम लोग देख लेंगे कि दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग करेंगे। आप लोग को अगर स्लो लग रहा है तो आप लोग स्पीड बढ़ा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपको पता ही है अभिधम्म पिटक, ये जो उनके सिद्धांतों को करता है। अगर कुछ इसमें से मेन पॉइंट है, देख लेंगे। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश एवं विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। ओके, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो आपको पता ही होना चाहिए, यह था आपका हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद में मोहनजोदारो था। कुछ मेन पॉइंट देख लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई थी? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसी में कुछ मेन पॉइंट है कि हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। पूछ देता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो वह है रावी नदी। मोहनजोदारो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो स्थल की खोज कब हुई थी? 1922 में। और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदारो स्थल सिंधु नदी, हाँ, पूछता है कि मोहनजोदारो किस स्थल पर है? तो वह है सिंधु नदी के तट पर। लोथल स्थल की खोज कब हुई थी? तो वर्ष 1954 ईस्वी में। कौन किया था? डॉक्टर SR राव ने की थी। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? बंदरगाह, जो कि बहुत ही बार पूछा गया है और पूछता भी है। लोथल स्थल कहाँ है, मतलब किस नदी पे? तो भोगवा नदी के तट पर। और डिटेल इसमें करेंगे थोड़ा कि कालीबंगन स्थल की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष, क्या नाम रहता है। ठीक है, और कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय किसको जाता है? तो BK थापर तथा BB लाल को जाता है। ओके, देखिए खोज किसने की? अमलानंद घोष ने, लेकिन उत्खनन का श्रेय कौन है? BK थापर और BB लाल को। कालीबंगन किस नदी का है? तो घग्गर नदी। ओके, चलते हैं आगे। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो वह है आपका चूल से। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो चूल से। इसमें हम कुछ देख लेंगे कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक क्या है? प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको पता नहीं चाहिए, यह मिला था धौलावीरी में जलाशय। ठीक है, सिंधु सभ्यता के धौलावीरी स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरी स्थल कहाँ है? तो गुजरात में है। फिर पूछेगा कि धौलावीर स्थल की खोज वर्ष किस में हुआ था? 1967 और 68 ईस्वी में। किसने की थी? JP जोशी ने की थी। ओके,
कालीबंगन इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। पूछता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। यह स्थल कहाँ है, राजस्थान में है। कोट दीजिए इस स्थल को कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य। देखिए कोटजी यानी कुल्हाड़ी, कैसे कोटजी कैसे कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं कोटदी जी से। और यह स्थल कहाँ है, तो पाकिस्तान में है और किस सिंध राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। लोथल इस स्थल से क्या मिला है, तो 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में पूछ देता है। लोथल एक बंदरगाह से भी है यहाँ पे, पूछ देगा कि 3 युगल समाधियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिला है लोथल में। ठीक है। यह क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो का नाम अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है। ठीक है। अब किस भाषा में, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को पढ़ के जाना जरूर चाहिए। तो यह है आपका सिंधी भाषा। ठीक है, यह सिंधी से। अब इसमें से कुछ है, तो मोहनजोदारो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला बोलते हैं। मोहनजोदारो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदारो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदारो से विशाल स्नानागार पूछता है कि विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदारो से। सिंधु नदी के तट पर स्थित है कौन, मोहनजोदारो। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको पता नहीं चाहिए, यह कौशल या कौशल बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है। प्राचीन काल में अवध को कौशल या कौशल से जाना जाता है। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। आपको पता होना चाहिए। कौशल और कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल या कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, पूछता है कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी श्रावस्ती। ओके। और यहीं जो श्रावस्ती है, यहीं पे बुद्ध भगवान ने सबसे अधिक अपना उपदेश दिया था। सबसे ज्यादा बार उपदेश कहाँ दिया था, तो वह दिया था श्रावस्ती में। निम्नलिखित में कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो वह था गोपाल। पाल और ये पाल गोपाल। ठीक है, यही थे। अब पूछता है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल है। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक किया था, कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। और पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला हाँ ये पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन की थी, तो धर्मपाल ने। और कहाँ किस साम्राज्य से था, वह पाल साम्राज्य से था। ओके। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में वेदों में से किस ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवेद, तो वो किसको जानते हैं, तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं। ओके, क्योंकि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब कुछ देख लेंगे इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है। इनकी संख्या कितनी है, 4। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 क्या है, 10 मंडल है, 228 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्त और लगभग 10,462 मंत्र हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान का यजुर्वेद से संबंधित है, यानी विधि यज्ञ से संबंधित विधि विधान किस और कर्म कांडों का किस में है, तो यजुर्वेद में है। सामवेद क्या है, यह 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। ठीक है, ये 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद कौन है, तो सामवेद। इस वेद का संबंध किससे है, तो संगीत से है। ओके। बोलता है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे, तो ये थे हर्षवर्धन। ठीक है, और इनके समय में कौन आया था हो, तो ह्वेनसांग जो बाहरी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे, तो हर्षवर्धन थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। ओ हो, यहाँ पे हमने हर्षवर्धन बोल रहे हैं, नहीं हर्षवर्धन नहीं, बल्कि हर्ष एक जो क्या थे, यहाँ पे गलत दिया, बोला है हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कविता। अबे चुट्टा है, बुक वाला चुट्टा दिया नहीं, जबकि यहाँ पे क्या था,
बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि था। मतलब यहाँ पे हर्ष जो है राजा होगा, बाणभट्ट वो कवि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो सही है, रत्नावली प्रियदर्शी का और नागानंद का रचयिता हर्षवर्धन था, यह सही है। लेकिन ये जो दिया है ये गलत है, क्योंकि बाणभट्ट जो कि क्या था कि हर्षचरित बोलता है, क्वेश्चन पूछता है कि हर्षचरित का लेखक कौन था, तो वो था बाणभट्ट। और बाणभट्ट क्या था, तो हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि था। ओके, तो चलिए कोई ना। और इसकी बोले कि रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा क्या थी, तो वह थी संस्कृत। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ तक थी, तो कनौज थी। यह भी क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सीजीएल का जो एग्जाम आया था उसमें पूछा था कि कनौज की राजधानी, मतलब हर्ष की राजधानी क्या थी, तो वह कनौज। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश से था। ठीक है, वर्धन वंश। और पूछता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो वह आया था हर्षवर्धन के। यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों का सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो वह था चोल। गजब, कैसा कैसा शब्द बोलने को मिल रहा है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओके, आगे चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, पूछता है कि बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान का है, तो वह शिव के हैं। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को पूछता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो है तंजावुर में। को चोल शासक राजाराज चोल के नाम पर राजेश्वर मंदिर का नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। हर वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, देख लीजिएगा 1987 में। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो वह थे महावीर स्वामी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो वह थे ऋषभदेव। यह भी यहाँ पे दिया भैया कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। अब देखिए यहाँ पे दिया है, जो एग्जाम में पूछा उसी को दिया है कि अनंतनाथ जैन धर्म के कौन थे, तो 14वें तीर्थंकर। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि 14वें तीर्थंकर कौन थे, तो वह थे अनंतनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे, तो ये 23वें थे। महावीर स्वामी जो थे उसके जस्ट पहले वाले कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची कहो हमसे टिंग टिंग टिंग, तो मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करा था, तो सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में करा था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण क्या है, तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था, तो फाहियान के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल भारत का दौरा। तो यहाँ पे तो सही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा उल्टा लिखा है, क्योंकि फाहियान के शासनकाल में नहीं, बल्कि फाहियान एक चीनी यात्री था। ये पूछता कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, और हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था, तो आपको पता होनी चाहिए, ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग वो हर्षवर्धन का। ठीक है, ओके, चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखते चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत के बौद्ध धर्म एवं उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। ओके, आगे चलते हैं। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है बसादिस। ओके, जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश से सही है, राजा राज चोल सही है, बिंबिसार नहीं,
ये गलत है, क्योंकि बिंबिसार किसके वंश से था? तो हर्य वंश से था। तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है। कनिष्क कुषाण से ये सही है। बिंबिसार का संबंध हर्य वंश से है, सही है। चंद्रगुप्त संबंध का मौर्य वंश से है, जबरदस्त का चोल से है, कनिष्क का संबंध कुषाण से है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो वह था 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसमें भी हम कुछ लोग इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक 1000 से 6 ईसा पूर्व तक है। ओके, चलते हैं। आर्य संस्कृति को सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? तो आपको पता नहीं चाहिए कि कितने जनपद थे। तो 16 जनपद थे। तो ये 16 महाजनपद थे। ओके, अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। जो 16 जनपद थे उसको मिला के महाजनपद बनाए गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ठीक है, अंगुत्तर निकाय क्या है? यह बौद्ध धर्म का है। और भगवती सूत्र जो है वह कौन से है? वह जैन धर्म का है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित हैं। तो थोड़ा इसको भी देख लेंगे कौन कौन है, और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। तो इसमें से अंग, मगध, काशी, बज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल, मल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सुरसेन, गंधार, अस्म। अब क्या करते हैं कि हम इस 16 का जो राजधानी है उसको हम आपको यहीं पे बताने का कष्ट करेंगे। और अगर यहाँ पे अंग की राजधानी पूछे तो अंग की राजधानी जो थी वो थी चंपा। और इस टाइम पे चंपा कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। यह बिहार में जो मुंगेर और भागलपुर का जो स्थल है वह कहाँ है? वही चंपा है, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, और मगध की राजधानी हो जाएगी। तो पहले था राजगिरी था, पहले राजगिरी था इसका राजधानी। फिर इसके बाद में हुआ था पाटलिपुत्र, जो कि अब क्या है? पटना। ठीक है, फिर है आपका काशी। काशी तो आपको सबको ही पता है, वाराणसी। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वाराणसी कुछ भी लिखा हो। बज्जी, अब बज्जी बोले तो बज्जी से बस से बज्जी, बस से वैशाली। ओके, वैशाली ये भी हो जाएगा। फिर से देखेंगे कि वत्स, 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 तो वत्स की बोले तो वत्स का हो जाएगा हमारा कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। ठीक है, ये भी हो गया। अब अवंती की बात करें तो अवंती को हो जाएगा उज्जैन, उज्जैन और माहिष्मती। जय माहिष्मती, बाहुबली में आपने देखा होगा। तो माहिष्मती, अवंती का हो जाएगा उज्जैन और माहिष्मती। कौशल का श्रावस्ती। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग कौशल का कौशाम्बी मारते हैं, जबकि कौशाम्बी किसका है? तो कौशाम्बी आपका वत्स का है कौशाम्बी, और कौशल का है श्रावस्ती। तो इसमें ज़रा थोड़ा बच कर रहिएगा। ओके, पंचाल, तो पंचाल ये आपको पता है कि इस टाइम इस क्या है? अयोध्या में है। और अयोध्या में कौन सी लड़ाई हुई थी? तो आपको पता होनी चाहिए। तो पंचाल और पंचाली किस कहाँ से थी? तो आपको पता होनी चाहिए। जो महाभारत में पंचाली थी, तो पंचाल, और जो अगर उसको कोई चोट नहीं पहुँचाती यानी उसको कोई छत्र नहीं कर सकता था, तो अहि छत्र। पंचाल का हो जाएगा अहि छत्र, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोलेगा मल, मल, तो मल हो जाएगा। अब बोले तो मल हो जाएगा आपका, मल हो जाएगा कुशीनारा, कुशीनारा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हम केवल डायरेक्ट कर देते हैं। कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। फिर चेदी का हो जाएगा सुक्तिमती,
और कम्बोज का हो जाएगा आपका कम्बोज का राजपुरा, ठीक है। और कुछ चार, अगर मत्स्य पूछ दे तो मत्स्य का होगा आपका विराटनगर, सुरसेन का मथुरा, गंधार का पूछ दे तो तक्षशिला हो जाएगा, और अस्मक हो जाएगा आपका पोटाना, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि इसकी जो 16 महाजनपद है उसमें से किसी एक को दे देगा और उसका राजधानी पूछ लेगा। तो आप लोग एक बार जरूर इसको देख के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्न से किस स्थल पर हुआ था? तो वह था वैशाली, ठीक है, वैशाली में। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है, हम देख लेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वर्ष 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावपुरी बिहार नामक स्थल पर हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे है क्वेश्चन कि मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो वह दिया था नागसेन ने, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा नागसेन। तो इसमें दिया होगा कि मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जो नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्हों एक बौद्ध ग्रंथ है। पूछता है कि मिलिंद पन्हों क्या है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद पन्हों मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि दूसरा तमिल संगम निम्न से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो वो यह हुआ था कापतपुरम में। कापतपुरम में दूसरा तमिल संगम निम्न से किस स्थान पर हुआ था? तो कापतपुरम। दूसरा तमिल संगम कापतपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से। देखिए यहाँ पे दिया, प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 समागम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तो दूसरा है, आपको दूसरा समागम यहाँ है कि तमिल कवियों का तोलकाप्पियम संबंध का तमिल कवियों का दूसरा समागम है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? तो ये था चीन से। प्रसिद्ध यात्री फायान संबंध चीन देश से है। फायान भारत किसके शासनकाल में था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था, ओके। फिर इसमें पूछता है कि फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायान 6 वर्षों तक यहीं रहा था। फायान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। बौद्ध धर्म का वास्तविक नाम क्या था? तो बौद्ध धर्म का वास्तविक नाम था, यानी बौद्ध का नहीं, बुद्ध धर्म का, बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, कहाँ? लुम्बिनी पर, और उनकी जो लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन, तथा माता का नाम क्या था? माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। पूछता है कि गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक कौन था? तो वह था चन्ना। कंथक गौतम बुद्ध का क्या था? तो घोड़ा। तो गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो पारसी से। ईसाई जैन व्यवस्था पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है, यह तो पता है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबल। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा
राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थकर बने थे? तो वह थे 23वें। ठीक है, 24वें तो आपको पता है कि महावीर थे और प्रथम ऋषभदेव थे और 14वां अनंत नाग था। यहाँ पे देख लेंगे पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वे 23वें जैन तीर्थकर बने थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अजितनाथ पूछता है कि दूसरा कौन था? तो अजितनाथ। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है आदित्य पर्याय सूत्र को। ठीक है, गौतम बुद्ध, आगे चलते हैं इसमें कुछ बिंदु देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो वह था अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। पूछता है कि अश्वघोष किसके थे? तो कनिष्क। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की भी रचना की है। तो सौंदरानंदम काव्यम की रचना किसने की? अश्वघोष। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को एक चीज है, नागार्जुन को क्या मिलता है? तो कोई पूछेगा कि शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो तोल्काप्पियम से। ठीक है, संगम साहित्य का तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। मणि मेघलाई यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई थी। शिल्पाधिकारम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुत्तक्केदेवा द्वारा की गई थी। तो देखिए यहाँ पे जितने भी यह दिए गए थे इतने, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो वह है शिल्प शास्त्र। वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र शिल्प धन से विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हस्त शिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। गंधर्व वेद यह 4 उपवेदों में से एक है। अन्य 3 उपवेद धनुर्वेद, शिल्पवेद तथा आयुर्वेद है। ओके, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वह की गई थी पाटलिपुत्र में। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में किया गया था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन किसने किया था? तो देवधरी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में 512 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखित है? निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया? तो वेदव्यास से आपको पता है कि महाभारत लिखे थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ऋषि वेदव्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य की लिखा गया था। रामायण किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि। शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल। जीवक चिंतामणि किसने है? तो तिरुत्तक्केदेवर ने लिखा था। जीवक चिंतामणि तिरुत्तक्केदेवर। पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या था? तो वह था व्याकरण। पूछता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा था? तो पाणिनि। और एक किससे संबंधित था? तो व्याकरण से। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो वह थे दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूटीय राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग को प्रथम भी कहा जाता है। दंतीदुर्ग प्रथम भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो वह था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक था। बिंदुसार के लगभग 27 वर्ष तक शासन किया था। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से पूछता है कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह था अशोक। ठीक है, सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ शीर्ष। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कुषाण वंश के थे। ठीक है, और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। ठीक है, पूछता है कि गांधार कला का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? तो कुषाण वंश के शासनकाल में, और भी किसके? कनिष्क के। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश डैश में पैटर्न में रखा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों कस्बों की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान आपका बौद्ध धर्म से है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय थे, जो कि हीनयान था और महायान था। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे चल। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। ठीक है, प्राचीन हीनयान था और नवीन महायान था। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति में बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में विभाजित हुआ था। पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संस्कृति कौन से मतलब बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में कब विभाजित था? तो चतुर्थ बौद्ध संस्कृति में हुआ था। ठीक है, और किसके काल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। हड़प्पा प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी या बंदरगाह कहते हैं। बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? तो बात करें तो बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों पर एवं कितने? तो 8 अंगीय पथ पर आधारित है, यानी 4 और 8। आगे कुछ मुख्य पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगीय पथ को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया है? तो कौन सा भाषा था? ये था पाली। बहुत लोग प्राकृत मानते हैं, लेकिन नहीं, पाली आंसर होगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। पाली भाषा का उद्भव 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है।
त्रिपिटक की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म का उद्भव 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है, तो वह है आपका विनय पिटक। नियमों का उल्लेख बोलता है तो विनय पिटक है। अभिधम्म में क्या है? सिद्धांत है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो वह है महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व से आशय है 10 परम पिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो वह है जैन धर्म उपनिषद है। इसमें हम लोग को गलत पूछा था, ठीक है। तो इस्लाम का कुरान सही है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब सही है और ईसाई धर्म का बाइबल सही है। उपनिषद क्या है? उपनिषद यह हिंदू धर्म से संबंधित है। उपनिषद संबंध का हिंदू धर्म से है, इस्लाम धर्म का कुरान है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाई धर्म का बाइबल है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? आगम साहित्य है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में। किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था सातवाहन राजवंश के द्वारा, ठीक है। हम लोग के अब केवल इसका डिटेल नहीं देखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, बस मैं केवल क्वेश्चन करा दूंगा। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्न से कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंदा ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो इसकी चर्चा यह यज्ञ था, इसकी चर्चा तो अपने रामायण भी, तो वह क्या था? अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। ऐसे कुछ था अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े के बलिदान से संबंधित है। ओके, अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक युगों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व शब्द का अर्थ है घोड़ा तथा मेघ का शब्द का अर्थ है बलि। दिगंबर और श्वेतांबर पदों का संबंध किस धर्म से है? तो यह है जैन धर्म से। दिगंबर श्वेतांबर बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर 2 समुदाय में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर से श्वेत वस्त्र और दिगंबर के नंगा। जैन धर्म में स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर थे और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे जाते हैं। तो श्वेत से स्थूल, यहाँ भी स है, यहाँ भी स है, तो इस तरह याद कर लेंगे। भद्र से दिगंबर, भद्रबाहु में ब है, तो दिगंबर भी ब है, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो वह है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है। न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों से एक है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक दर्शन निम्नलिखित हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, यह भी पूछता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि सांख्य दर्शन किसने किए? कपिल मुनि ने। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने। वैश्विक दर्शन कणाद ने। मीमांसा दर्शन में पूर्व मीमांसा है तो वह है जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा तो वह है बदरायण।
ओके, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे किसके? तो वे थे हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक शिवकी में किया था। ह्वेनसांग को यात्री के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। सितानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। सितानवासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई जिले में स्थित है। सितानवासन की गुफाओं को अरिवर कोयल भी कहा जाता है। सितानवासन की गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराई गई थी? यह थी अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में मोगली पुत्रिस की अध्यक्षता में हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, जो कहाँ हुई थी? राजगिरी में। आप लोग याद करिएगा, प्रथम हुआ था अजातशत्रु के संरक्षण में, कहाँ? उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध कहाँ हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला था 483, दूसरा था 383 ईसा पूर्व, और इसका किसने पहला कराया था? अजातशत्रु ने, और दूसरा कराया था कालाशोक ने। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में था? सबकामी। और कहाँ पर हुआ था? वैशाली। चतुर्थ बोले, चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 72 ईसा पूर्व में, और कहाँ, किसके द्वारा? कनिष्क के संरक्षण में और वसुमित्र की अध्यक्षता में, और कुंडलवन कश्मीर। और कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और इसी बौद्ध परिषद के बाद में बौद्ध जो धर्म था दो समुदाय में बट गया था। ठीक है, तो एक बार और इसको याद कर लीजिएगा कि अगर यहाँ पे बोले कि पहला बौद्ध धर्म कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 में, तीसरा 250 में है ईसा पूर्व में, और चौथा 72 ईसा पूर्व में। पहला किसके टाइम पे हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक। तीसरा हुआ था कालाशोक, इसके बाद में तीसरा हुआ था अशोक। ठीक है, अशोक। और चौथा हुआ है कनिष्क। ठीक है, इस तरह से पूछे। और पूछ दे कि पहला कहाँ हुआ था? पहला कहाँ है? राजगृह में। दूसरा वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। ठीक है, और इसी तरह पूछते कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पहला हुआ है महाकश्यप, दूसरा हुआ है सबकामी, तीसरा हुआ है मोगालितिस। ठीक है, ये मोगालिपुतिस में। ठीक है, और चौथा हुआ है वसुमित्र की। तो ये चीज़ मेन पॉइंट है, आपको याद होनी चाहिए। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो यह था मौर्य वंश के, जो कि अशोक के टाइम पे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन का मौर्य वंश का शासनकाल होता है। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। धार्मिक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थल पर दिया था। धार्मिक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कई शासकों द्वारा कराया गया था। निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। सबसे पहले जो कि शेषासुरी कराया गया था, उसके बाद में कई शासकों ने कराया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है उत्तरापथ। ओके, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। हम लोग आगे चलते हैं। किसने धर्म विजय धार्मिका द्वारा विजय की नीति विकसित की गई थी? तो वह था अशोक के द्वारा। अशोक के बारे में ये था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेंगे कि अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म वर्ष 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 269 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में और 203
63 ईसा पूर्व में आपको पता होनी चाहिए एक युद्ध हुई थी जो कि कलिंग युद्ध नाम से जाना जाता है। और अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। पूछता है कि देवनाम प्रियदर्शी किसके नाम से जाना जाता है, तो यह अशोक को। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था, तो 263। यहाँ तो 263 है ही नहीं, ओ सर गौरी थी 261 ईसा पूर्व में। ओके सही, 263 में तो वो तो हुआ था ना। चलिए 563 में इस बुद्ध जन्म हुआ था, ठीक है। और जो बुद्ध का जन्म था वो 563 था, इसलिए मेरे दिमाग में 63 था, ठीक है। जो कि यह जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, हाँ यहाँ पे है, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मानंद के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ था। उसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में होता है। पूछता है कि कलिंग युद्ध के बारे में कौन सी शिलालेख में होता है, तो 13वें शिलालेख में। ओके, चलते हैं आगे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें, ये 14। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थान पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। सम्राट अशोक के समय के इतिहासकार की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पूछता है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश के श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, श्रेणिक। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में था। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी, गिरिराज और राजगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था, तो वह था पाल। उपरोक्त में से पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। पाल साम्राज्य का शासनकाल 750 से 1174 ईस्वी में। सेन साम्राज्य का समयकाल 1070 से 1230। राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासनकाल अवधि 735 से 982 तक रहा था। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था, तो वह था पोटीन। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया, तो वह था धम्म महामात्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है, तो वह है मौर्य वंश के। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध रहा, तो वह था ओडिशा। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो वह था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश के बारे में कुछ लोग हम लोग देख लेंगे। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे। सातवाहन वंश के शासक ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश के राजभाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों के मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो था आंसर आर्यभट्ट ने। देख लेते हैं।
आर्यभट्ट ने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितों में से महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना की थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो चोल से। ओके, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो शिलपदिकारम। तमिल साहित्य का महाकाव्य शिलपदिकारम है। शिलपदिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। शिलपदिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त है। शिलपदिकारम महाकाव्य के लेखक इलोंगा आदिगल है। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो था तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। निम्न से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो है धन्वंतरी। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्न से एक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरी के प्रमुख पुस्तकों में रोग निदान तथा वैद्य चिंतामणि है। विजय वाले जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था किसका? तो वह था पल्लवों का। ठीक है, विजय वाले जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लव के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ है? तो एलोरा की गुफाओं में। एलोरा की गुफाओं में क्या है? तो रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया था, वह दिखाया गया है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफा में पाई गई है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के राज्य के औरंगाबाद जिले में है। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में स्थित है। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो यह था खारवेल। खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य की राजधानी होयसल साम्राज्य के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो यह था चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात है। चालुक्य राजवंश की राजधानी क्या थी? बादामी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कनौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया। चालुक्य राजवंश की भारत में कई शाखाएं थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा वातापी बादामी से संबंधित है। पूछता है कि क्योंकि चालुक्य राजवंश कई थे तो यह किससे संबंधित है? वातापी बादामी। पुलकेशिन द्वितीय के शासन में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख। पूछता है कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी किस अभिलेख में है? तो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन सा चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो वह थे राजा राज। चोल राजा राजराज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल राजा राजराज ने अनेक नौसेना के अभियानों को संचालन किया। अपने एक नौसेना के अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिण भाग तथा मालदीव को विजित कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजा राजराज की अंतिम विजय थी।
ये भी कौन क्वेश्चन पूछता है कि नौसेना को सर्वप्रथम किस वंश ने किया था, तो चोल वंश ने किया था। कौन सा साम्राज्य सातवीं और आठवीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी, तो वो था, आंसर में हो जाएगा आपका पल्लव। सातवीं और आठवीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। पल्लव ने तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया। पल्लव के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ। पल्लव का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की, तो वह था पांड्य। पांड्य वंश के मदुरै के आसपास के क्षेत्र के पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस वर्ष में हाइडे स्पीज की लड़ाई आयोजित की गई थी, तो यह थी 326 ईस्वी में। वर्ष 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइडे स्पेस की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत मंदिरों के प्रवेश द्वारा क्या कहा जाता है, तो गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निम्नलिखित हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से वर्णित है, तो यह है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शब्द का अर्थ है सत्य की जीत। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था, यह था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल लगभग 695 से 720 ईसा पूर्व तक रहा। महाबलीपुरम के शोर मंदिर तथा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। यह पूछता है कि कैलाशनाथ मंदिर किसने करे थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। वास्तुकला में पंचायत शैली किस सबसे संबंधित है, तो यह है मंदिर। हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायत शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता था। पंचायत शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पूछता है कि खजुराहो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में है स्थित। लिंगराज मंदिर, यह बहुत पूछता है। लिंगराज मंदिर तथा देवघर कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ हैं कि अगर पूछे कि खजुराहो मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं, तो वह है कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर। फिर पूछे भुवनेश्वर उड़ीसा में कौन है, तो है लिंगराज मंदिर तथा देवघर मंदिर। ठीक है, और फिर पूछे देवघर उत्तर में तथा देवघर उत्तर प्रदेश में स्थित कौन मंदिर है, देवघर उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो दशा अवतार मंदिर। ओके, तो आगे चलते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था, तो वह कराया था आपका जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईसा पूर्व में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त
अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन स्थान पर अवस्थित है। देखिए पूछता है कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ है, तो वाराणसी में है, जयपुर में है, मथुरा में है और उज्जैन में है। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगाकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था, तो वह था राजेंद्र चोल प्रथम ने। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1035 में हुआ था। इसको गंगाकोंडा चोलापुरम बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के अरायलूर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है, यह कर्नाटक में। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था, तो यह था किसा। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था पल्लव। ठीक है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया पल्लव द्वारा। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतेदुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण से है, तो आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध धर्म। अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला का मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण से है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 ईस्वी में शामिल हुई थी। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करता है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसके लिखी थी, तो बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। पूछा कालिदास किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य लिखे थे, कुमार संभवम और रघुवंशम। कालिदास के अन्य रचनाओं में 2 प्रमुख खंडन काव्य भी हैं, तो ऋतु संहारम है, मेघदूतम है, और 3 प्रमुख नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम तथा विक्रमो वर्षीयम। तो ये जो भी है कालिदास का पुस्तक बहुत बार हम लिखते हैं, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। बीरबल अकबर के नवरत्न से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। तुलसीदास से पूछता है कि अकबर के समय कौन से हैं, तो तुलसीदास जी किसके शासनकाल में थे, अकबर के समय में। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया था, तो वह किया था आपका ये कौन थे, नाट्यशास्त्र ना, तो ये भरत मुनि थे। ठीक है आंसर। अब इसमें से कुछ इंपोर्टेंट देख लेंगे कि भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की। महर्षि अगस्त्य ने सप्त ऋषियों से एक माने जाते हैं। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों से एक माने जाते हैं। चलिए बस इतना ही हमने लगभग देखिए आप लोग को अब दिखाते हैं हम लोग क्या कर लिए हैं। हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, वो अगले क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने प्राचीन इतिहास ख़त्म कर दिया आरआरबी के लिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।